Hello dear student, I am Bharat sir from Thamana Education Institute. As you know, we are doing revision. Let us take chapter number 9, चेंजिंग फैमिलीज। चेंजिंग फैमिली में देखा कि 3 फैमिलीज का एग्जाम्पल दिया है। किरण की फैमिली है, उसके बाद सुमी की फैमिली है और उसके बाद दीपाली की फैमिली है। 3 फैमिली का एग्जाम्पल देख के हमें फैमिली में क्या क्या चेंजेस होता है, हाउ द चेंजेस ऑकर इन द फैमिली, वो हमें बताया गया है। सो लेट अस डू extra question of this chapter because all the questions are given to you in a PDF form. So let us do extra question. So let us do first true and false. किरण's family was excited, तो किरण की फैमिली एक्साइटेड थी क्योंकि उनके घर पे न्यू बॉर्न बेबी था। सेकेंड इज किरण हैज़ न्यू बेबी ब्रदर, तो किरण का बेबी ब्रदर था, तो फॉल्स, उसकी बेबी सिस्टर थी। यस और नो? क्योंकि किरण का क्या था, बेबी ब्रदर नहीं था, बेबी सिस्टर था। सुमीज फादर इज़ इन प्राइवेट जॉब, तो सुमी के फादर प्राइवेट जॉब करते थे। नो, वो फॉल्स, वो गवर्नमेंट जॉब करते थे। दीपालीज कजिन ब्रदर गॉट मैरिड, तो दीपाली का कजिन ब्रदर था, उसने शादी की थी, तो यस। डेथ कैन बी द कॉज ऑफ चेंजिंग इन फैमिली, तो यस डेथ है, माइग्रेशन है, एंड अदर ऑल रीजन्स दैट ट्रांसपोर्ट वो फैमिली में चेंज लाता है। Let us see another activity. Fill in the blank. See there are blank member in Kiran's family. तो कितने मेंबर थे किरण की फैमिली में? 6 मेंबर. सुमी's father got ट्रांसपोर्ट, सुमी के फादर का ट्रांसपोर्ट हो गया था, यस। देन थर्ड वन इज देर इज़ अ ग्रेट जॉय इन ब्लैंक फैमिली, तो दीपाली इस फैमिली, क्यों? उसके कजिन ब्रदर की क्या थी? शादी थी। नाउ लेट अस मूव टू द चैप्टर नंबर 10. Let us see the extra questions. True and false are given. First that Shyamla was out. तो श्यामला आउट थी. एक्चुअली वी हैवंट डिस्कस द टाइटल. इट इज़ अ कबड्डी चैप्टर नंबर 10 का जो टाइटल है उसमें श्यामला एंड उसकी टीम के बारे में, गर्ल्स के बारे में जो पहले खेलने दिया नहीं जाता था, बहुत सारी बातें जो ये चैप्टर में कही गई है, उसमें श्यामला वॉज आउट। तो यहाँ फर्स्ट हम देखते हैं कि श्यामला वॉज आउट, तो नो, इट इज़ अ फॉल्स, शी वॉज नॉट आउट। नेक्स्ट वन इज श्यामला हैड आर्ग्यूमेंट विथ ऑपोजिट टीम प्लेयर रोजी, तो श्यामला की आर्ग्यूमेंट थी ऑपोजिट टीम प्लेयर रोजी से, तो नो, इट इज़ अ फॉल्स। देर आर 11 प्लेयर इन कबड्डी, तो कबड्डी में 11 प्लेयर होते हैं, तो रॉन्ग है। लेट अस सी नेक्स्ट वन. प्लेयर हैव होल्ड द ब्रेथ अंटिल दे आर कमिंग बैक इन देयर पोजीशन, तो कबड्डी में जो प्लेयर को अपनी ब्रेथ होल्ड करनी होती है जहाँ तक वो रेड करके वापस आते हैं अपनी टीम में, वहाँ तक, तो इट इज़ अ ट्रू। कर्नाल मल्लेश्वरी इज़ अ वेट लिफ्टर, तो इट इज़ अ ट्रू, कर्नल महेश्वरी इज़ अ वेट लिफ्टर। सरिता गायकवाड़ वॉज बोर्न इन अ कराडिम्बा विलेज ऑफ डांग डिस्ट्रिक्ट, तो यस, सरिता गायकवाड़ कराडिम्बा डिस्ट्रिक्ट है, विलेज है जो डांग डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे आदिवासी लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पे उनका बॉर्न हुआ था, तो इट इज़ अ ट्रू। लेट अस मूव फर्दर. गुजरात गवर्नमेंट हैज़ सिलेक्टेड हर एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर ब्लैंक, तो बेटी बचाओ अभियान किसको? तो सरिता गायकवाड़ को एज बेटी बचाओ अभियान में ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। मल्लेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट व्हेन शी वाज ब्लैंक ईयर ओल्ड, तो 12 ईयर ओल्ड मल्लेश्वरी जब 12 साल की थी सबसे क्या कर रही है? वेट लिफ्टिंग कर रही है। थर्ड वन इज ब्लैंक एंड ब्लैंक टॉक अबाउट द एक्सपीरियंस, तो ज्वाला एंड लीला टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंस। लेट अस मूव फर्दर. मैच द फॉलोइंग, तो श्यामला इट इज टच द लाइन। सरिता, तो सरिता गायकवाड़ कहाँ की है? गुजरात की है। कर्नल महेश्वरी कहाँ की है? तो आंध्र प्रदेश की है। तो ये मैच है जो आप कर सकते हो, एक्स्ट्रा भी ऐसे पूछ सकते हैं। लेट अस मूव टू द 11 नंबर चैप्टर. व्हाट अबाउट द चैप्टर नंबर 11 नंबर के चैप्टर में क्या देखा था हमने?
सो इन द ओवरचार्ट चैप्टर का नाम है, जहाँ पे हमने अलग अलग फ्लावर के बारे में देखा था, है ना। फिर फ्लावर की खासियत, नेम ऑफ द फ्लावर और उनकी खासियत के बारे में पढ़ा था, है ना। बहुत कुछ लर्न किया था हमने। फिर रोज़ के बारे में देखा था कि कब तक उसका जो ग्रो होता है, ग्रोथ कब तक होती है, कब वो बर्ड में से मिच्योर रोज़ हो जाता है। दैट वी हैव सीन ऑल दिस थिंग्स. सो already you have the PDF, you can look into it and let us see extra things. Actually it is from your text only, but ऐसा कुछ आपके एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं. तो फॉर द एग्जाम्पल वी हैव टेकन इट. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो फ्लावर है उसको आइडेंटिफाई करना है. तो फर्स्ट है हिबिस्कस, रोज़, सनफ्लावर, देन मैरीगोल्ड, चंपा, जास्मीन. फिर उसके बाद है पेरीविंकल, द नाइट क्वीन एंड दहलिया. ये सारे क्या है, फ्लावर्स है जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. अगर आपको एग्ज़ाम में कुछ ऐसे पिक्चर दे तो आपको याद रहना चाहिए कि ऐसे फ्लावर होते हैं और उनके नाम क्या होते हैं. वो हियर इज़ वन एक्टिविटी दैट ऑलरेडी इन योर बुक बट आई हैव टेकन दैट. ऐसा कुछ आपको पूछ सकते हैं अपनी एग्ज़ाम में. तो आप लिख सकते हो कि भाई डिटेल है, नेम ऑफ द फ्लावर, नेम ऑफ द, दो नेम लिखने फ्लावर के और उसकी डिटेल है वो आप लिख सकते हो यहाँ पे. सो ग्रोन ऑन ट्री, ट्री पे जो फ्लावर ग्रो होते हैं वो कौन कौन से, तो वो है गुलमोहर एंड कदम जो फ्लावर होते हैं वो. ग्रोन ऑन बजेस, बजेस पे तो रोज़ एंड हैबिस्कस दो फ्लावर होते हैं जो बजेस पे होते हैं. देन ग्रोन और क्लाइंबर प्लांट, क्लाइंबर प्लांट पे जो फ्लावर होते हैं वो स्टार जास्मिन है एंड चंपा है जो क्लाइंबर प्लांट पे होते हैं. ग्रोज ऑन एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक प्लांट पानी में तो लोटस है और लिली है, वाटर लिली, वो पानी में होते हैं. देन ब्लूम्स ओनली एट नाइट, तो नाइट को ब्लूम होती है तो जास्मिन और नाइट क्वीन, नाइट क्वीन जो होती है वो ओनली नाइट टाइम में ही ब्लूम होती है. तो ब्लूम्स इन अ डे एंड क्लोज एट नाइट, तो दिन को ब्लूम होते हैं यानी खिलते हैं और रात को क्लोज हो जाते हैं ना. तो ऐसे सनफ्लावर एंड लोटस है जो सूर्य का ताप जो उनको मिलता है वैसे ही वो ब्लूम होते हैं. देन नेक्स्ट वन इज़ फ्लावर्स रिकॉग्नाइज बाय देयर सेंट, तो उनके सेंट द्वारा रोज़ है और जास्मिन है और मोगरा है, वो क्या उनके सेंट से उनको पहचाना जा सकता है. ब्लूम्स राउंड ईयर, पूरे साल देखने को मिलता है तो रोज़ एंड कुमुदिनी ब्लूम्स अराउंड ईयर. देन ब्लूम्स ओनली ड्यूरिंग द सर्टेन मंथ, तो मैरीगोल्ड है एंड तुलिप है वो सर्टेन जो मंथ होते हैं उस टाइम पे ही ग्रो होते हैं. तो वो हम देख सकते हैं. लेट अस मूव टू द चैप्टर नंबर 12. व्हाट इज अबाउट द चैप्टर नंबर चेंजिंग टाइम्स. उसमें हमने नीला भाई का एग्जाम्पल लिया था, देखा था कि नीला भाई जब पाकिस्तान से इंडिया में आए हैं ना, उनका घर छोड़ के फिर उन्होंने कैसे रहना पड़ा. फिर धीरे धीरे टाइम के साथ हाउसेस जो घर है वो कैसे बदलते गए, है ना, वो हम सब हमने देखा था. सो लेट अस सी ट्रू एंड फॉल्स ऑफ दिस क्वेश्चन चैप्टर. दैट नीलाबाई लिव्स इन टांडो विलेज ऑफ अल्तार, तो अल्तार का जो टांडो विलेज था उस पर रहते जो अभी पाकिस्तान में है. इट इज़ ट्रू. सेकेंड वन इज़ आवर कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू टू, इंडिया एंड पाकिस्तान, तो हमारी कंट्री को 1947 में दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, वो था इंडिया एंड पाकिस्तान. सो इट इज़ ट्रू. नीलाबाईज फादर अर्लियर बिल्ड पक्का हाउस, तो नीलाबाई के फादर ने पक्का हाउस बनाया था. नो, उन्होंने कच्चा और हर्ट बनाई थी सिर्फ रहने के लिए. सो इट इज़ फॉल्स. सो लेट अस सी अनदर थिंग्स दैट लाखा इज़ नॉट सन ऑफ नीलाबाई, तो लाखा है वो नीलाबाई का सन नहीं है, तो रॉन्ग है, वो नीलाबाई का सन है ना. देन इन ओल्ड डेज काउ डग वॉज यूज टू मेक हाउस, तो पुराने दिनों में काउ डंग जो बोलते हैं उसको घर बनाने के लिए काम में लिया जाता था. तो इट इज़ अ ट्रू, वो सही बात है. लेट अस सी द 13 नंबर चैप्टर. व्हाट इज़ द 13 नंबर चैप्टर इज़ अबाउट. इट इज़ अबाउट द रिवर्स जर्नी. द
उसका टाइटल इज़ रिवर्स जर्नी। उसमें हमने देखा था कि रिवर्स कैसे स्पॉइल होती है, जहाँ से निकलती है वहाँ पे क्लीन होती है, बट सिटी में आते आते उसमें इतना सारा कचरा भर जाता है कि वो स्पॉइल हो जाती है, ख़राब हो जाती है ना। और बहुत सारे मरीन एनिमल्स जो रिवर में रहते हैं, सी में रहते हैं, उनको नुकसान पहुंचाती है। और बहुत सारा कचरा जो हम ह्यूमन बीन है वो फैलाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो आपकी बुक में से ही है, और यहाँ पे वो नाम पर से ही क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, वो नंबर पर से ही। तो यहाँ पे लिखा है कि भाई जो ज़रूरी है सामान्य क्वेश्चंस जो आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे पूछ सकते हैं ना, थोड़ा चेंज करके, तो यहाँ से ऐसे लिया हुआ है हमने। तो क्वेश्चन नंबर देखो, फर्स्ट वन इज हैव यू एवर बीन नियर अ रिवर और सी वैन। कभी आप रिवर के नियर गए हो? वैन, तो आंसर है आई हैव आई वॉज नियर द रिवर गंगा विथ माई पेरेंट्स वैन आई वॉज इन अ थर्ड स्टैंडर्ड। तो थर्ड स्टैंडर्ड में थे तब आप गंगा रिवर पे गए थे। या फिर जो भी आपका प्रैक्टिकल आंसर होता है, आपके जो फील किया हुआ है, जो घुमा हुआ है, वो आप लिख सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रैक्टिकली होते हैं, जो आपको खुद से अंडरस्टैंड करके आंसर देना पड़ता है, क्योंकि ऑल वो टेक्स्ट में थोड़ा दिया है, उसके कॉन्टेक्स्ट से ही वो क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो विथ योर हैंड हाउ द वेव्स इन द सी मूव्स। तो वेव्स कैसे मूव होती है, तो अप एंड डाउन आप लिख सकते हो। अगर सो कहा है तो आपको दिखाना पड़ेगा। सो दैट कैन बी डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल रिस्पॉन्स। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो आमतौर पर एग्जाम में नहीं पूछे जाते, बट राइट दैट हाउ द सी मूव्स है ना, वेव्स ऑफ सी मूव्स, तो आपको लिखना पड़ेगा कि अप एंड डाउन। ओके, अगर सो कहेंगे तो नहीं लिखना है। और वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बट टेक्स्ट में या फिर एग्जाम में राइट पूछ सकते हैं, राइट हाउ द वेव्स इन अ सी मूव्स, तो आपको आना चाहिए। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वाटर फ्रॉम द सी इज ड्रिंकेबल वाई। तो वाटर जो सी का होता है वो ड्रिंकेबल होता है, तो नॉट, वो इट इज़ नॉट ड्रिंकेबल, इट इज़ सेलाइन, यानी खारा होता है ना। तो जो सी का पानी होता है वो खारा होता है, वो ड्रिंकेबल नहीं होता है। सो डियर स्टूडेंट, वी हैव completed द रिविज़न, एक्चुअली नॉट द होल रिविज़न, बट जो नया नया है, जो इम्पोर्टेंट है, जो आ सकता है, वो हमने किया है। एंड आई होप यू अंडरस्टूड, read the lessons properly and give the exam. All the best for exam. Thank you very much.